श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं डॉक्टर तृप्ति दीक्षित, जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार में मैथ्स की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और आज इनसे बातचीत का विषय रहेगा मैथ्स और करियर। मैडम, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 22 दिसंबर को रामानुजन जयंती आ रही है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणित के क्षेत्र में रामानुजन का क्या योगदान है और वो कितना बड़ा है। बहुत ही अच्छा प्रसंग लिया आपने। रामानुजन जी एक चमकीला सितारा है गणित का। रामानुजन भारतीय गणितज्ञ के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आज भी चमक रहा है वो सितारा, जिनका योगदान विशेष रूप से संख्या सिद्धांत पर, नंबर थ्योरी के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा। या उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि रामानुजन जी संख्याओं के जादूगर थे। वो संख्याओं से खेलते थे, संख्याओं को एंजॉय करते थे। अल्पायु में ही खैर उनका देहावसान हो गया, लेकिन मात्र 33 वर्ष की अवस्था में ही लगभग 3884 प्रमेयों का उनका योगदान रहा। जो प्रमेय हैं वो इतनी कम अवस्था में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, शायद अकल्पनीय ही है आज भी। विदेशों में जब उन्होंने अपना शोध कार्य करने के लिए पहुंचे तो विदेशी भी आश्चर्यचकित थे कि ये जादूगर है या कोई मानव ही है। तो वास्तव में रामानुजन के बारे में बहुत थोड़े में बताना जरा कठिन है, लेकिन हाँ, उस तमिलनाडु के इरोड नामक ज़मीन पर जहाँ वो उनका जन्म हुआ है, आज भी वो धरा बड़ी महान और बड़ी अतुल्य रही है। इसमें रामानुजन जी का बहुत बहुत योगदान है। न सिर्फ गणितज्ञों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज भी एक महान उपलब्धि के रूप में रामानुजन को याद किया जाता है। अब चूंकि बातचीत का विषय मैथ्स और करियर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर मैथ्स के लिहाज से देखा जाए तो करियर शुरू होने से पहले ही उनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गणित जो विषय है उसे बहुतायत लोगों में एक डर के रूप में देखा जाता है बचपन से ही। जी। इसका कारण क्या है? और अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहें, क्योंकि आप गणित के क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो इसका एक निवारण क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि गणित विषय को लेकर एक जो डर है बच्चों के दिमाग में, वो बचपन से कहीं ना कहीं कहते माइंड सेट करने जैसी स्थिति आ रही है। उसके प्रति एक वो बना दिया गया, गणित एक डरावना विषय है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि गणित हमेशा एक एक्यूरेसी पे जाके परिणाम देता है, और जब वो परिणाम प्राप्त होता है किसी भी तरीके से, जिसको गणितीय भाषा में कहेंगे गणितीय की सूत्रों के माध्यम से, जब हम परिणाम पर पहुंचते हैं तो एक एंजॉय की स्थिति आती है कि मैंने उस परिणाम को पाया। व्यवहारिक जीवन में भी बिना गणित के तार्किकता भी विकसित नहीं हो। तार्किकता का होना बहुत जरूरी है इन बिहेव। तो मैथमेटिक्स को हमेशा जब भी पढ़ा जाए तो बिहेव में ला करके पढ़ा जाए, उससे डरा नहीं जाए। और जब हम धीरे धीरे अपने परिणाम को पाने लगते हैं तो एक आनंद की स्थिति बनती है और उसमें एक खेल जैसी अनुभूति होती है। अगर हम अप्रोच की बात करें, वो या तो गलत हो जाता है, जैसे बचपन से ही पहाड़ों का रटना, जो कि अगर याद ना हो पाए तो बच्चों में एक डर फैल जाता है। बचपन में एक डर जो है वो क्या है कि गणित को रटने की प्रक्रिया, जबकि गणित रटने का विषय नहीं होता है, ये सच है। गणित में रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके पीछे यदि हम जो भी चीज समझते हैं वो तर्क के साथ समझें। तो अब बात करें स्नातक स्तर पर गणित विषय लेने की। आजकल जब से इंजीनियरिंग का एक चलन हुआ था, तब से बच्चों के मन में हीन भावना बैठ गई है। अगर हम सादे रूप से फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री लेकर के पढ़ेंगे तो करियर का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। क्या ये भ्रांति है या इसमें कोई सच्चाई है? और करियर में जो जो संभावनाएं हैं उनको भी उजागर। गणित शायद है कि मैंने पहले ही कह दिया है, गणित सारे विषयों का आधार है, और खासकर इंजीनियरिंग गणित के बाद स्थान लेती। मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं लौटना चाहूंगी कि हमारा भारत गणित के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा। अभी फिलहाल कल रामानुजन जयंती भी है। रामानुजन जी भारतीय के रूप में पहचाने गए, उससे पहले आर्यभट्ट। उनका योगदान भारत की धरती में, या ये कहें कि गणित के क्षेत्र में भारत ने ही दुनिया को सिखाया है। तो निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट बाद में आया, गणित पहले से था। वेदों से प्राप्त हुआ विषय है गणित, इतना भी मैं कहना चाहूंगी कि, और वेदों में भी स्थापत्य वेद जो उसका उपवेद है, उसके अंदर ये इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान और
गणित ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती। बिना गणित के इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए आप कभी भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखेंगे बेसिक साइंस जरूर पढ़ाई जाती है, उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट निश्चित तौर पे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रूट में मैथमेटिक्स है, और विशेषकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो बच्चों को ये भ्रांति हो गई कि मैथ से ही सारे स्कोप आगे शुरू होते हैं। रिसर्च को छोड़ करके जी, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गणित में इंटरेस्ट होने पर बच्चे अपने करियर को तलाशते? करियर को लेकर गणित बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट है। उसका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बच्चे इंटर के बाद बीटेक की ओर जाते हैं। तो बीटेक में भी मैंने कहा ना कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में उन सब की बेस में रहता है। पहली चीज़ गणित की यहाँ ज़रूरत। दूसरा, कैरियर को लेकर जब हम आगे बढ़े तो यदि हम सिंपल ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में होंगे तो हमारे लिए सबसे पहले ऑप्शन खुलता है कि जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है मैथमेटिक्स का, उसका एक स्पेशल फील्ड है। मैथमेटिक्स में भी फील्ड आते हैं, जैसे प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स ब्रांच यदि आपने ली है तो निश्चित तौर पे आपको इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए बहुत अच्छा। बाकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसके भी रूट में मैथमेटिक्स ही है। तो जहाँ पर मैथमेटिशियन की ज़रूरत एज ए इकोनॉमिस्ट भी पड़ती है, इकोनॉमिस्ट के रूप में भी मैथमेटिशियन ही आगे बढ़ते हैं। और बैंकिंग के क्षेत्र, बैंकिंग के फील्ड में रीजनिंग और एरिथमेटिक का बहुत, और बच्चे बचपन से एरिथमेटिक के नाम से ही डरने लगते हैं। तो एरिथमेटिक स्ट्रांग यदि है तो वो बैंकिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग में एरिथमेटिक के पार्ट ही आते हैं। जो नए उभरते हुए विषय हैं जिनका आधार मैथमेटिक्स ही रहा है, और लोगों के मन में उन विषयों को लेकर के भ्रांतियां, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात कही जाए, बिल्कुल, जिसके नाम में ही कंप्यूटेशन है, तो लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के कंप्यूटर बनाना। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा उनको जानकारी दीजिए कि कंप्यूटर साइंस क्या मैथ्स ही इसके पीछे का आधार है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मैथ्स ही इसका आधार है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद एमसीए आप कर सकते, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं। तो एमसीए के लिए भी ज़रूरत होती है कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उस बच्चे को होना चाहिए। उसका कारण है कि कंप्यूटर भी मैथमेटिक्स पर ही डिपेंड है। जो कंप्यूटर आया है वो एक स्वचालित मस्तिष्क है, आप कभी ध्यान दीजिए, वो अपने आप से ऑटोमेटिक काउंटिंग कर रहा है। तो दिया जिसने भी है वो एक मैथमेटिशियन नहीं दिया, उसके पीछे पूरा मैथ है, गणितीय योग्यता के आधार पर उसका निर्माण किया गया, और फिर जाके वो जादू जैसी चीज़ जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं वो सामने आ गया। तो निश्चित तौर पे गणित एक जादू ही है। आगे इसके एप्लीकेशन की बात और करें तो ऑपरेशनल रिसर्च है या फिर स्टैटिस्टिक्स की बात आपने, और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं मैथमेटिक्स के? बिल्कुल, ऑपरेशन रिसर्च आपने बहुत अच्छा वर्ड कहा। ऑपरेशन रिसर्च इन बिहेवियर मैथमेटिक्स है जी। हम जितने भी बाहर इंजीनियरिंग के कार्य कर रहे हैं, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है हमारा, वो ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित है। आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जब भी देखेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो बेस रहा है वो यही रहा है कि इंडस्ट्रियल फील्ड या कहें ब्रॉड लेवल पर जब जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए ऑपरेशन रिसर्च करके एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ऑपरेशंस रिसर्च की, जो ब्रॉड लेवल की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की, कि जहाँ बहुत एक लंबा इमेज करना पड़ता है कि इतना प्रॉफिट है तो कितनी हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट देनी पड़े ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। इस तरह की जो ऑप्टिमाइज वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये ही ऑपरेशन रिसर्च जैसी ब्रांच में ही सॉल्व हो पाई हैं एक ब्रॉड लेवल पर। तो मैथमेटिक्स तो नीड है, तो व्यावसायिक रूप से भी यहाँ पर मैथ्स का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षाओं की। 2017 की परीक्षा में ऑप्शनल विषय में अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबरों की बात की जाए तो शायद मैथमेटिक्स का नाम अब आएगा। 450 से ऊपर नंबर मैथमेटिक्स में मिले हैं। तो अगर हम सिविल सेवा को करियर बनाना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन भ्रांति के कारण कि मैथमेटिक्स का पेपर बड़ा टफ है, इस वजह से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होते हुए भी मैथमेटिक्स विषय को नहीं लेते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं में मैथमेटिक्स का जो मेन पार्ट है वो आता है आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस। बच्चों को जो डर बैठ जाता है
वो खासकर एलजब्रा के नाम से। जैसे ही एलजब्रा आना शुरू हुआ वहीं वो कहते हैं अरे यहाँ तक तो मैथमेटिक्स ठीक था, एलजब्रा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और लोग अब ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अब भ्रांति टूट भी रही है, लोग ले रहे हैं, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन उसी से कर रहे हैं और भी बहुत बढ़िया आपने देखा है परिणाम आया भी है और लोग आगे इसमें आ रहे हैं। धीरे धीरे वो भ्रांति अब खत्म हो रही है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों का जो बचपन से बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना बेस के नहीं पढ़ा जाता। यदि आप हिंदी को पढ़ेंगे तो बीच में आपको अगर कहीं पर बिहारी जी या कबीर जी के बारे में बताया जाता है तो बच्चा बीच से समझ सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में यदि हम कहें कि इसका क्यूब और इसके क्यूब दो संख्याओं के क्यूब देके कहें कि इनको ऐड कर दीजिए तो उसे क्यूब आना चाहिए, क्यूब होता क्या है। यही छोटी छोटी चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में आगे मायने रखती हैं। तो यदि हमारे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पे कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स वेरी स्कोरिंग। अब जितने भी हमारे युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं जो सिविल सर्विसेज के अलावा सभी परीक्षाओं में मैथ्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं और कई युवा श्रोता हमारे इसी बात को सुनकर तैयारी छोड़ देते हैं कि मैथ्स इस एग्जाम में पूछा जाए। उन युवा श्रोताओं को आप क्या कहेंगी, कैसे उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है? मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगी। जी जरूर। कि सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता है गणितज्ञ के रूप में, यदि आप कभी उसको आगे बढ़ते हैं गणित के क्षेत्र में तो उसको एक तरह से अपने हृदय में उतार लें। तो वो पंक्तियां मैं अपने युवाओं को जरूर कहना चाहूंगी। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चल दीवारों पर चढ़कर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खर, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही उत्साहवर्धक पंक्तियां हैं और निश्चित ही ये उत्साह बढ़ाएंगी। निश्चित तौर पर आत्मविश्वास जरूर बनाए रखें और एक गणित के क्षेत्र में उसको एंजॉय करें। गणित इज नॉट अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयफुल सब्जेक्ट। और रामानुजन जी ने इसको एंजॉय किया है, कल उनकी जयंती भी है, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि रामानुजन संख्याओं के जादूगर इसीलिए कहलाए कि वो संख्याओं से खेलते थे। मैथमेटिक्स और रोजगार का बहुत ही गहरा नाता, ये बात सभी को पता है। आजकल के समय में बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे हैं जो उम्र के एक पड़ाव पर आ चुके हैं, युवा हो चुके हैं, उन्हें रोजगार भी लेना है और ऐसे में एक झिझक होती है, एक डर रहता है कि अब अगर हम मैथ्स सीखने जाएंगे, हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। अब छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर रहा है। जी समाज के बहुत सारे युवाओं में ये डर बैठ, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि आप। हाँ बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मैथमेटिक्स का जो फील्ड है वो आफ्टर ग्रेजुएशन तो प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले जो रोजगार की ओर जब हम जाते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या आफ्टर 12th SSC एग्जाम वगैरह होते हैं, इनमें गणित का एरिथमेटिक पार्ट ही ज़्यादा आता है। तो हमें अपना वो एरिथमेटिक पार्ट बहुत मजबूत करना है, जिसके लिए बचपन से हमारी टेबल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज, ये चीज़ें हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गणित आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको डर लग रहा है उतना भी नहीं, आप केवल एरिथमेटिक पढ़िए और निश्चित तौर पे सारे कंपटीशन एग्जाम खासकर SSC और बैंकिंग ये केवल एरिथमेटिक बेस्ड ही होते हैं। तो हमारे युवा बिल्कुल झिझकें नहीं, वो अपना ये जो बचपन की जो चीज़ें उनकी वीक हुई हैं इनको स्ट्रॉन्ग करें और इसके लिए बहुत शॉर्टकट फार्मूले बताए गए हैं। कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक हैं, उनमें मैं बताना भी चाहूँगी। एक टायरा करके बुक आती है, अगर वो आप लें, उसमें बहुत इन सब चीज़ों को समझाकर बहुत छोटे स्टेप्स में समझाया गया है। या कहें वो एक हमारे वैदिक मैथमेटिक्स बेस्ड ट्रिक्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं और उससे हमारे कंपटीशन एग्जाम जितने भी हैं निश्चित तौर पे हम उनमें सफल होते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर तृप्ति दीक्षित, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और इतने महत्वपूर्ण विषय पे हमें बहुत ही रोचक अंदाज में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।